अमेरिका के बाजारों में यानी डाउ जोन्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। लगभग 300 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन्स फिलहाल देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की बात की जाए, ये भी हरे निशान में है, यानी कि दोनों इंडाइसेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कल के दिन भारतीय बाजारों की बात की जाए, लाल निशान में बंद हुए थे क्योंकि टैरिफ को लेकर अभी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर अभी देखा जाए तो जो डाउ जोन्स जिस तरीके से चल रहा है, उससे अगर गिफ्ट निफ्टी के का मोमेंटम देखें तो वो फिलहाल हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं मुख्य तौर पर गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में चल रहा है। लेकिन दिन के समय देखें तो गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा लाल निशान में था, बाद में हमें थोड़ी बहुत इसमें रिकवरी देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों, कई सारे डेवलपमेंट हम लोगों को छुट्टी के दिन देखने को मिले। कल के दिन लेट नाइट जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों को टैरिफ को लेकर सुनवाई देखने को मिल रही थी, उस पर कोई डिसीजन नहीं आया। तो ये एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं अनिश्चितता का हम लोग को माहौल देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिलता है कि अभी बाजारों में टैरिफ को लेकर थोड़ा डर का माहौल रह सकता है। साथ ही बीच में हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि ईरान के ऊपर इन्होंने जो यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया। साथ ही इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान के साथ में जो भी कारोबार करेगा उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से जो ये फिलहाल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ईरान के साथ में भारत के भी अच्छे खासे हम लोग को संबंध देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो शायद से 25% का टैरिफ अगर भारत के ऊपर और लगता है तो 75% ये टैरिफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, और भी ज़्यादा भारत को दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच हम लोग को कुछ खबरें देखने को मिली जो काफ़ी चौंकाने वाली देखने को मिली है। इंडिया का एक्सपोर्ट का डेटा आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये जारी किया गया है। इंडिया का एक्सपोर्ट देखें दोस्तों, इस वित्त वर्ष के अगर 9 मंथ में देखें तो ये हम लोग को एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिला। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगने के बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़कर आया है। 4.3% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि अगर ट्रेड डिफिसिट देखें, ये हम लोग को दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हैं $25 बिलियन तक देखने को मिला। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इसका बढ़ना थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आया है। तो ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि भारत क्या कर रहा है कि अमेरिका के साथ में जो फिलहाल टैरिफ की वजह से दिक्कतें हैं, भारत और अन्य बाज़ारों में अपनी एंट्री ले रहा है। तो यही वजह है दोस्तों जो हम लोग को रिपोर्ट की यानी कि ऑफिशियल खबर देखने को मिली कि इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना के साथ में भी 67% तक बढ़कर आया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये डेटा रिलीज किया गया है। साथ ही कुछ और भी हम लोग को दोस्तों अपडेट देखने को मिल रहे हैं। अपडेट ये है, जो हमारे जो दोस्तों कॉमर्स सेक्रेटरी देखने को मिलते हैं, इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। इनकी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों, कल के दिन मार्केट को पॉजिटिव कर सकता है। इनकी तरफ से कहा गया कि इंडिया और यूएस के साथ में जो ट्रेड डील है, ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक देखने को मिल रही है, यानी कि ये डील क्लोज होने वाली है। इस पर कुछ बातचीत चल रही है, अंतिम दौर में ये बातचीत है। ये ट्रेड डील कब होगी, अभी तक इन्होंने कोई डेडलाइन तो नहीं बताई, लेकिन इनकी तरफ से कहा गया है कि ये हम लोग को जल्द होने की संभावना है। यानी कि ये पॉजिटिव हम लोग को खबर देखने को मिली है। इनका कहना है कि कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। तो यानी कि ट्रेड डील को लेकर कहीं कभी भी दोस्तों अनाउंसमेंट हो सकता है भारत के साथ में। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। तो ये जो कमेंट देखने को मिला, इससे पहले हम लोग को अमेरिका के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से भी हम लोग को बयान देखने को मिला था। उनकी तरफ से भी कहा गया था कि भारत के साथ में बातचीत लगातार जारी है और ट्रेड डील को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर किए जा रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों 2 से 3 दिन पहले बाजार में एक साथ ही हम लोगों को कमबैक देखने को मिला था। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। इसका भी हम लोग को इम्पैक्ट दोस्तों कल के दिन बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। खबरें पढ़ सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल खबर है, कोई वैसा रिपोर्ट्स के जरिए खबरें। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द संभव, कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है। दोनों देश डील के करीब पहुंचे हैं, यानी कि जल्द इसको लेकर कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हो सकता है। साथ ही हम लोग को दोस्तों एक और खबर देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट में एंट्री करने के लिए भारत दोस्तों लगातार प्रयास कर रहा है। इंडिया की ईयू ट्रेड डील भी जल्द होने वाली है।
कहा जा रहा है कि 26 से 27 जनवरी तक दोस्तों ये डील क्लोज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत का एक्सपोर्ट इन देशों में भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थोड़ा कम होगी, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात रहेगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। तो कई सारी खबरें कह सकते हैं दोस्तों हम लोग, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन बाजारों के ऊपर मिला जुला देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यूएस के साथ में जो डील को लेकर बातचीत है वो चल रही है। जल्द ही दोस्तों इस पर ऐलान होना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में जो हम लोग को इलेक्शन देखने को मिले उसके एग्जिट पोल भी चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी का दोस्तों इसमें हम लोग को 131 से 151 सीट मिल सकती है, यानी कि बीजेपी के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। तो ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें भी आई हैं और खबरों के दम पर उनमें भी एक्शन रहेगा। जैसे जेन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर है। ऑर्डर की अगर वैल्यू देखा जाए दोस्तों करीब 404 करोड़ इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर इसको ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ये जो इनको दोस्तों सप्लाई करने हैं एंटी ड्रोन सिस्टम, काउंटर अनमेन्ड एरियल सिस्टम और ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड इक्विपमेंट, इनको ये सप्लाई करने हैं। तो इसके लिए जेन टेक को ये 404 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। तो इस वजह से ऑर्डर मिलने की वजह से जेन टेक्नोलॉजी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा एंजल वन के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। Q3 के रिजल्ट के बाद कंपनी ने 23 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया। स्प्लिट को मंजूरी दे दी 1:10, यानी कि 10 की फेस वैल्यू को 1 की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे। एक शेयर को 10 टुकड़ों में बांटने वाले हैं। रेवेन्यू देखें कंपनी का बढ़कर आया है, लेकिन कंपनी का पैट 4.5% तक घटकर आया है। हालांकि कंपनी के अगर एबिडा मार्जिन देखें ये भी दोस्तों हम लोगों को 39.6% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो चाहें आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जिस वजह से कह सकते हैं एंजल वन भी कहीं ना कहीं काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके भी Q3 के रिजल्ट है। नेट पैट कंपनी का 2x, रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ, कंपनी का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन देखने को मिला। देख सकते हैं कंपनी ने इस बार 120 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 53 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू देखें अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू है 851 करोड़, जो पहले हम लोगों को 360 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी का एबिडा मार्जिन देखें ये भी 18.66% रहा है, जो पहले 14.12% के आसपास था। तो रेवेन्यू में भी जंप, एबिडा भी बढ़कर आया, मार्जिन भी सुधर कर आए, साथ ही कंपनी का पैट भी बढ़कर आया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को कल के दिन रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट खबरें जिनकी वजह से कह सकते हैं कल के दिन बाजार में काफ़ी हलचल हो सकती है। तो आप चाहें इन खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी चाहें तो डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।